आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 14 से 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात मैं बोल दूं, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर 30 एनटीपीसी का मॉक टेस्ट जो है वो आपको आज ही अप टू डेट कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक बात, आपको एग्जाम जो है आपका 28 दिसंबर से जो अनुमानित बताया जा रहा है एनटीपीसी का एग्जाम डेट, देखो वो कंफर्म नहीं है कि 28 दिसंबर से ही एग्जाम होगा, लेकिन मानकर चल रहे कि 28 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जनवरी के महीने एंड बोल सकते हो या 15 जनवरी के बाद जो है आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा एनटीपीसी का, ठीक है। लेकिन बाकी अलग अलग चैनल वाले बता रहे हैं जैसे कि, हालांकि आप अगर जाकर देखोगे किसी भी जोन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि आपका 28 दिसंबर से ही एग्जाम जो है वो होगा। लेकिन आपको मानकर चलना है आपको कि आपके हाथ में 15 से 20 दिन है और आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना, मैं आपको आज तो नहीं कल आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और आप सभी को यह भी पता होगा जो पैटर्न के बारे में मैं बार बार बोलता हूं, करंट अफेयर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका अच्छे स्कोर आपको दिला सकता है। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे चैनल वाले भी आपको अब बता रहे हैं कि करंट अफेयर का जो वेटेड है, जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर अब आपके जीके पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो कम से कम लास्ट का 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने तो घोल कर पी जाओ आप सभी। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक। का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने जम्मू में मानसर झील परियोजना का उद्घाटन किया है जिसमें हर साल 20 लाख पर्यटक जो है वो आते हैं। एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता है लेक को लेकर कि मानसर झील जो है वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, तो आप क्या बोलिएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा सीट आपका 5 है, राज्यसभा सीट कितना है? तो 4। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल। अगर मैं बात करूं यहां के जो उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। यह भी आपको याद रखना है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपका मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल, ये सब पॉइंट आपका अप टू डेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य की सरकार ने किसान के मुद्दों का समाधान करने और किसान को एक मंच के तहत लाने के लिए रायुत वेदिका योजना शुरू की है? उन्हें शुरू किया गया उस राज्य के द्वारा, उन्हें अधिक रिटर्न देने में मदद करेगी। आप सभी को पता है आज के डेट में, एट प्रेजेंट बात कर रहा हूं, किसान का मुद्दा कितना तेजी से गरमाया हुआ है और केंद्र सरकार और किसान के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं अड़ंगा जो है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन छोड़ने पर राजी नहीं है। क्योंकि जो 3 बिल जो आपका पास हुआ है, किसान का कहना वो बिल जो है वो पास लिया जो है वो दोबारा से जो है वो वापस लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार भी अड़ गई है, वो बोल रही है इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन इस बिल को दोबारा से रिटर्न नहीं लिया जाएगा। इस पर मुद्दा जो है वो डेली आप कवर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, रायुत वेदिका योजना जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर हमारा डी। याद रखिएगा, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट यहां पर 17 है और राज्यसभा सीट कितना है? आपका 7। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टिल वी विन, यह जो पुस्तक है आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पुस्तक का नाम एक समान रहता है।
टिल वी विन नामक जो पुस्तक है जो कोविड-19 के ऊपर जारी किया गया है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखो ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन चार है, लेकिन इसमें से ये जो बुक है ना, वो तीन के द्वारा लिखा गया है। एक का नाम ऑप्शन में क्या सही है आपका? रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दो का नाम क्या है आपका? देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, चंद्रकांत लहारिया, दूसरा गगनदीप कंग और तीसरा में नाम है आपका डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो याद रखिएगा ये तीन राइटर हैं इस पुस्तक के। पुस्तक का नाम क्या है आपका? टिल वी विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पोडिनम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तमल बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्लास थोड़ा सा स्पीड कराऊंगा क्योंकि 5-5 दिन का करंट अफेयर कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पहली बार कोई भारतीय मंत्री बनकर इतिहास रचा है, यानी न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय को कोई मंत्रालय जो है वो दिया गया है। उनका नाम है क्या? उनका नाम है आपका प्रियंका राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इनको ना श्रम मंत्रालय दिया गया है आपका न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में, सरकार में। याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है आपका? वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और वहां के प्रधानमंत्री का नाम जैकिंडा आर्डर्न, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है ऑस्ट्रेलिया बैंक ओपन, यह जो आपका टेनिस प्रतियोगिता है, इसको 5वीं खिताब, इन्होंने अपना इस सेशन में 5वां खिताब जीता है। ठीक है, इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका एंड्री रूबलेव, ऑप्शन नंबर हमारा डी। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछे ना टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया बैंक ओपन यह टूर्नामेंट किसने जीता है, तो आप क्या बोलिएगा? एंड्रे रूबलेव। और ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं? किस कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? रसिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है या फिर आवंटित की गई है, ताकि एयर क्वालिटी के ऊपर हर एक राज्य, हर एक स्टेट ध्यान दे सके, इसको बेटर बना सके? तो 2200 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया है 15 राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अपिस्ट से कला तक हाल ही में किस राज्य में एक आदित्य कला स्थापना पार्क जो है वो स्थापित किया गया है? और यूनिक आर्ट इंस्टॉलेशन पार्क जो है स्थापित किया गया है किस राज्य में? जितना भी कचरा है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उससे एक आर्ट बनाया जा सके, एक कला। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारा कचरा होता है वो लोग फेंक देते हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ बनाया जा सके, इसीलिए एक ऐसा पार्क खोला गया है। और वो पार्क कहां पर खुला है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर हमारा डी, वेस्ट बंगाल। कोलकाता राजधानी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जगदीप धनखड़ राज्यपाल। और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी राधाकृष्णन। लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में 42 है, राज्यसभा सीट 16। चुनाव आ रहा है, बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, तो कम से कम ये सारे पॉइंट जो है वो आप अप टू डेट रखिएगा। एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन उसी से पूछता है जो करंट में चर्चा का विषय रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से इस वर्ष के एजुथन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस लेखक, किस पोएट को चुना गया है? कौन से राइटर को? इनका नाम क्या है? केरला राज्य सरकार के द्वारा चुना गया है पॉल जकारिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी। याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछे आपको एजुथन पुरस्कार के लिए केरला सरकार के द्वारा किस राइटर को चुना गया है, तो आप क्या बोलिएगा? पॉल जकारिया। और केरल का राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल, चीफ जस्टिस एस मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट यहां पर कितना है? 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
निम्नलिखित में से कौन अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त जो है वो होने जा रहे हैं? अगला मुख्य सूचना आयुक्त, नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनेगा? तो याद रखिएगा, आपका क्या नाम है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आपको बताना है। आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी खेल के अगर एंड में अगर ग्रैंड प्रिक्स लग जाए तो वो कहीं ना कहीं वो खेल जो वो किससे जुड़ा होता है? कार रेसिंग गेम से, फार्मूला 1 से। यह प्रतियोगिता किसने जीता है? लेविस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम याद रखिएगा आपका डुआर्ट पेचेको। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इसको पूरा रट्टा मार डालो आप सभी। क्वेश्चन बोल रहा है ना आप सभी के सामने, एक एस्ट्रॉइड पाया गया है साइके, इसको नाम क्या दिया गया है? 16 साइके। इसका पता किसके द्वारा, कौन से स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो है अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा पता लगाया गया है, जिसका कीमत क्या बताया गया है? जिसका कीमत बताया गया है $10,000, वो भी क्वाड्रिलियन, जो बहुत बड़ा रकम है। अगर आप मोटा मोटी ना, अगर आप बड़े बड़े देश को, इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान, अगर इस सारे देश को, जो बड़े बड़े कंट्री है जिनका जीडीपी बड़ा है, अगर इन सारे देश के जीडीपी को भी जोड़ दोगे ना, उससे बड़ा भी इस एस्ट्रॉइड का कीमत बताया जा रहा है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका पता किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा लगाया गया है? तो आपका हब्बल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप सभी सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के लिए जो है उनको परमिशन दिया गया है? यानी बुलेट ट्रेन का जो निर्माण होगा, जो भी परियोजना का निर्माण होगा, जो भी, उसके लिए किस कंपनी को जो है वो पूरा जो है भार दिया गया है? किस कंपनी को? तो L&T। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और इस प्रोजेक्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। याद रखिएगा, बुलेट ट्रेन परियोजना का सारा रेख रखाव, देखभाल, निर्माण का पूरा कार्य किस कंपनी को दिया गया है? तो L&T को। कितना राशि आवंटित किया गया है? 7,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, WWF। याद रखिएगा कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कितने भारतीय शहर में जल जोखिम बढ़ रहा है? यानी 2050 तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के रिपोर्ट के अनुसार ना 2050 तक भारत में 30 शहरों में ना पानी की भारी किल्लत आने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो WWF। याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन कब हुआ था? 19 अप्रैल 1961 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो पवन सुखदेव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ONGC विदेश के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक कुमार गुप्ता, AK गुप्ता। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निम्न में से किस हवाई अड्डे को 50 वर्ष के लिए अदानी समूह को लीज पर सौंप दिया गया है? लखनऊ एयरपोर्ट को जो है वो अदानी को दे दिया गया है 50 साल के लिए लीज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? कहां पर? केरल में। और केरल के किस गांव में? तो वैली विलेज। ये भी याद रखना है, वैली गांव में ये ट्रेन जो है वो स्टार्ट किया गया है। केरला का कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री,
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, वहां के मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट यहां पर 9। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जो है वो किसने संभाला है? इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका एलासाने अटोरा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए कौन सा जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है? इनका नाम क्या है? हरिहरन। यह फिल्म मेकर है, निर्माता। ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर देखा गया है जेसी डेनियल अवार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो याद रखिएगा इस बार का 2020 का जेसी डेनियल अवार्ड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा के लिए किसको दिया गया? फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता हरिहरन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मछुआरों के लिए किस राज्य के मछुआरों ने विशेष रूप से भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू किया है? कहां पर? तमिलनाडु में। उस रेडियो चैनल का नाम क्या है? कडल ओसाई FM 9004। यह रेडियो चैनल जो है वो मछुआरों के लिए स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, इडापडी के पलनीस्वामी, बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल है। अमरेश्वर प्रताप शाही मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट आपका 18। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमीशन किया गया है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप जो है C452 को कमीशन किया गया है कहां पर? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी मुख्य न्यायाधीश बोला राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19। और गोवा के भी मुख्य न्यायाधीश और मुख्य राज्यपाल सेम है जो मुंबई का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस आंधी का नाम बताना है आप सभी को, उस टाइफून का नाम बताना है जो 4 साल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है और हाल ही में फिलीपींस में धमाका हुआ है। उस तूफान का नाम है क्या? गोनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस का कैपिटल पेरिस। मुद्रा यूरो या फिर CFP फ्रैंक दोनों इस्तेमाल करते हैं और वहां के राष्ट्रपति कौन है? इमानुएल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिटी ग्रुप उपभोक्ता बैंकिंग के वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? Who has been named as the global head of the consumer banking by Citi Group? इनका नाम क्या है? आनंद सेल्वा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन, विश्व डायरी निकाय इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम क्या है? दिलीप रथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर हम सभी को कि ग्लोबल डायरी बॉडी इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन जो बोर्ड है उसका चेयरपर्सन बोल सकते हो, किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप रथ को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी है? कहां पर? आसाम में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव किस राज्य में रखी गई है? आसाम में। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी एन कोटेश्वर सिंह वहां के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट यहां पर 7। अगला क्वेश्चन, सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है ये? राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए किस बैंक ने
132.8 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसको? मेघालय को। तो एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 132.8 जो मिलियन का जो है वो लोन दिया गया है मेघालय राज्य सरकार को बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए। और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का चेयरपर्सन कौन है? मासाटिसुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर मंडलयुंग फिलीपींस में। गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने के लिए राज्यों को विशेष खिड़की से 16 राज्य को और 3 केंद्र शासित प्रदेश को वित्त मंत्रालय के द्वारा कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है? 6,000 करोड़ रुपए हर एक राज्य को दिया जाएगा जीएसटी के रूप में। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के बीच जितने भी छोटे उद्योग हैं, रोजगार जनरेटर यानी कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ कैपिटल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, गोविंद माथुर वहां के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहले चरण में पूरे राज्य भर में 400 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके इलेक्ट्रॉनिक वाहन बुनियादी ढांचे स्थापित करने की योजना बनाई है? यानी पूरे राज्य में और पहले फेज में 400 चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किया जाएगा पूरे राज्य भर में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। कैपिटल अमरावती, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, विश्वभूषण हरिश्चंदन वहां के राज्यपाल, जितेंद्र कुमार महेश्वरी वहां के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है और इनका दूसरा कार्यकाल है? क्या नाम है इनका? जॉन मैगुफली। ऑप्शन नंबर डी। तंजानिया का कैपिटल क्या है आपका? डोडोमा। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? टांजानियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एज ऑफ पैंडेमिक 1817 से 1920 यह मुख्य शीर्षक है इस पुस्तक का, नाम है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया आपका चिन्मय टुंबे के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उड़ीसा के तट से दूर, उड़ीसा का जो तट है जहां पर आपका, जहां से टेस्ट किया जाता है मिसाइल वगैरह, चंडीपुर आप सभी को पता होगा, वहां से एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया गया है। हालांकि आप सभी को पता है इस मिसाइल को जो है आप सभी को दोबारा से इसका एडवांस वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया। कौन सा मिसाइल था आपका? पिनाका। ऑप्शन नंबर हमारा बी। और आज का पहला क्वेश्चन यहीं से आप सभी का निकल कर आ रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम, यहां के राज्यपाल का नाम, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश का नाम, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिकतम कार्यात्मक पेयजल नल कनेक्शन के साथ शीर्ष प्रदान करने वाला राज्य के रूप में स्थान दिया गया? अच्छा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना सबसे ज्यादा वाटर टैप कनेक्शन जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। कैपिटल हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई साउंडरराजन, चीफ जस्टिस रघुविंदर सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट यहां पर कितना है? 7। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वोडाफोन आइडिया के सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैरट बांग्लादेश 2020 जो एक नौसैनिक अभ्यास है,
इसमें बांग्लादेश के साथ साथ और कौन सा देश जो है वो शामिल है? तो याद रखिएगा, जो कैरेट बांग्लादेश 2020 जो एक नौसैनिक अभ्यास है, यह किस दो देश के बीच का अभ्यास है? तो बांग्लादेश और अमेरिका, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने बेंगलुरु में पहली सौर महिला अभ्यासी ग्राहक सेवा शुरू की है? यानी जो आपका कस्टमर सर्विस है ना, आपने देखा होगा बहुत सारा आपका कस्टमर सर्विस होगा जहां पर लड़का लड़की दोनों बैठते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा अमेजन के द्वारा एक कस्टमर सर्विस खोला गया है जहां पर सिर्फ महिला बैठी हैं, ठीक है। यह पहला ऑफिस है भारत में जहां पर 60 महिलाओं का एक ग्रुप है जो ऐसा कस्टमर सर्विस खोला गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तमिलनाडु और किस कंपनी ने आपदा प्रबंध विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु और किस कंपनी ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एनालिटिक्स सेंटर खोल रहा है? कौन कौन मिलकर? तमिलनाडु और कौन सी कंपनी? तो HCL, ऑप्शन नंबर हमारा बी। थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 से 18 नवंबर का, और आज ही 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 6, 12, 18 आज ही खत्म कर देंगे आपका करंट अफेयर पूरा अप टू डेट, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और एक बात आप सभी याद रखिएगा कि इसका सारा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। एक बार ना फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।